दबाव अगर बनाना होता तो हम भीड़ लेके जाते। हम एक गाड़ी में गए, दो गाड़ी में, एक में तो दो ही व्यक्ति थे, एक मेरी गाड़ी में कोई 3-4 व्यक्ति थे। अगर दबाव बनाना होता तो हम वहाँ पे अधिकारियों को भिजवाते, हम वहाँ पे प्रेस को लेके आते। मेरे साथ आप तो मेरे साथ भी, आप मेरे पीछे पीछे तो आप आए हैं वहाँ पे। तो प्रेस की मौजूदगी में कैमरे के सामने कौन दबाव बनाता है सर? और जब से मैं पहुँचा हूँ और जब से मैं गाड़ी में बैठा हूँ वो सामने है। पहले रॉबिन के साथ बदतमीजी हुई और ये लचर कार्रवाई की वजह से मेरे साथ बदतमीजी हो रही है। ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम एक अतीक अहमद यहाँ पर बिजनौर में खड़ा कर रहे हैं। अच्छा साधे जी, आपका कहना है 16 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी, जैसे कि आरा मशीन पे भी 2 बार वो सील लगी, उसके बाद जो है वो टूटती रही, क्या प्रशासन के नॉलेज में नहीं था? क्या प्रशासन इनको जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता? ये मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि इसी को तो माफिया कहते हैं। जब आपकी संलिप्तता हो जाए और जो नियम के रखवाले हैं वो इसे बढ़ावा देने लगे। यही तो मेरा प्रश्न है कि अगर आप वन विभाग के अधिकारी को बताओगे तो वन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी तो संलिप्त है उसमें, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने ये बात वहीं से शुरू करी थी कि इतनी ज़्यादा लकड़ी रोज़ आ रहे, पेड़ आ रहे हैं वहाँ पे कट के, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जीएसटी का, और वो जो पेड़ कट के आ रहे हैं वो भी अवैध ही आ रहे होंगे, और चिर के लकड़ी बाहर जा रही है वहाँ से रोज़। और ये मेन रोड पे है सर, ये मेन रोड पे है, कोई अंदर छुपी हुई जगह में जंगल के किनारे नहीं है। सांसद जी, आपकी पार्टी के कुछ लोग संरक्षण प्राप्त है माफियाओं को? मेरी पार्टी के बीजेपी के कुछ लोग संरक्षण प्राप्त है इनको? मैं इन माफियाओं से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहता, तो इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है और कौन इनके मित्र हैं इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मगर निश्चित रूप से इनकी जड़ें बहुत नीचे, बहुत गहरी फैली हुई हैं। अगर इन पे सख्त कार्रवाई हो, जिसकी मैं मांग बार बार कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग, इनका काला धन सफ़ेद करने में संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मगर ये जांच, मैं सारी बातें अभी पहले नहीं खोलना चाहता हूं कि मैं उन्हें सतर्क कर दूंगा, मगर जांच जिस दिन सही से हो गई तो इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। सांसद जी, ये बात कही जा रही है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, इसको लेके इस सारी चीज़ों के लिए राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक कल मिले थे, उन्होंने भी ये बात कही। ये सिर्फ बिजनौर में कार्रवाई नहीं हो रही है, माफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। आज से नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई आज नहीं हुई थी, 27 को ध्यान में रख के नहीं हुई थी। जो भी ऐसे तत्व हैं जो कि गैर कानूनी काम छाती ठोक के कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से नियंत्रित करना ही पड़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये हमारे शासन की प्राथमिकता है। आज से नहीं है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया था कि मैं माफियाओं को मट्टी में मिला दूंगा। इन कारोबार, जो इस तरह के कारोबार हैं जो कि अनियम, मतलब जो कि संरक्षण में चल रहे हैं, चाहे वो नेताओं का संरक्षण हो, चाहे वो प्रशासन का संरक्षण हो, जिन पे जो पनपते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो अवैध कॉलोनी काटनी हो, चाहे वो आरा मशीनें चलानी हो, चाहे वो स्टोन क्रशर हो जिनकी आड़ में अवैध खनन हो रहा हो, चाहे वो मट्टी का हो रहा हो, चाहे वो रेते का हो रहा हो। ये रात को क्यों होता है सर खनन? अगर ये वैध खनन है तो ये रात को क्यों चलता है, ये दिन में क्यों नहीं चलता? तो ये लाखों रुपए रोज का काम हो रहा है। ये अवैध काम जो हो रहा है ये रोका गया है अभी। मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रशासन का, जिन्होंने इस पर सख्ती से रोक लगाई है जब से इसमें प्रकाश डाला गया है। मगर बात यह है कि अगर ये वैध है तो ये रात को क्यों होता है काम, और क्या हमें पता नहीं है कि ये काम चल रहा है? मगर इस पर हम क्यों नहीं इसे अंकुश कर सकते? और अगर हम इस पर अंकुश डाल रहे हैं तो इतनी आपत्ति क्यों, इतना दर्द क्यों? और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जो आदमी कब्रिस्तान घेर रहा है, जो आदमी गरीबों के खिलाफ जिन्होंने मुकदमे करे हुए हैं और जिनका उत्पीड़न करे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है, तो
ये किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? हम पकड़ रहे हैं माफिया, पेट में दर्द होता है अराजनैतिक किसान यूनियन के दर्द में, पेट में। इसका क्या मतलब है सर? तो ये मैं तो खुद कह रहा हूँ सर, इनके जड़ें बहुत लंबी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिली हुई हैं, और अगर जांच होगी सख्ती से तो निश्चित इसमें सामने आएगा। बहुत दिनों से मैं प्रिंट मीडिया में पढ़ रहा हूँ कि ये हमारे द्वारा दबाव बना जा रहा है कारोबारी पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कारोबारी हैं इन पे 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और उनमें अनुसूचित जाति के भी मुकदमे दर्ज हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हैं, कब्रिस्तान में गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़े करने के मुकदमे दर्ज हैं। तो इस प्रकार के लोगों को उद्योगपति या व्यापारी बताना मेरे ख्याल से अनुचित है। ये माफिया हैं, इनके सरकारी ज़मीन पर घेर के इन्होंने गांव रतनपुर नजीबाबाद में इन्होंने सरकारी ज़मीन पर अपने भागूवाला के पास इन्होंने सरकारी ज़मीन पर अपना स्टोन क्रशर बनाया हुआ है, वो अवैध है। इन्होंने इनकी आरा मशीन सील हुई हुई थी, 19 फरवरी को सील हुई हुई थी इनकी आरा मशीन, अवैध चल रही थी। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वन विभाग द्वारा। तो जब ये सारी कार्रवाई चल रही है और जांच चल रही है, इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्रवाई को गति देने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर जो सील हुई भी है आरा मशीन, उसमें काम चल रहा है। जो गेट सील हुआ है और सील लगी हुई थी गेट में, वो भी तोड़ के खोल दिया गया है। ये सारी सूचना देने के लिए हमारे वहाँ कार्यकर्ता गए। वो केवल गए ही नहीं, उन्होंने एक ड्रोन लेकर वहाँ पे फिल्म भी बनवा ली ड्रोन से। जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये फिल्म दिखाई, तो मैंने संबंधित अधिकारियों से, जांच अधिकारियों से ये फिल्म दिखाई। उनका ये भी कहना था कि संबंधित विभाग के, निश्चित रूप से संबंधित विभाग के कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त थे। ऐसे हो नहीं सकता कि रोज़ लकड़ी आ रही हो आरा मशीन में, पेड़ आ रहे हो आरा मशीन में और कट के लकड़ी जा रही हो, और लाखों रुपए की, और ये वन विभाग के संज्ञान में ना हो। ये असंभव है, हम सब जानते हैं। तो जब हमें ये दिख रहा है कि ये सब संलिप्तता चल रही है और इस पर जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी ये चलती जा रही है और इस पर जांच सही दिशा में नहीं हो पा रही है, तो इस जांच को सुनिश्चित करवाने के लिए मैं शिकायत करता, मुझे कोई ऐसा नियम नहीं है जो कि जाने से वहाँ पे अवरुद्ध करता है। जब मैंने फ़ोन पर बात करी ADM नायक से, तो उन्होंने कहा आप रिपोर्ट देख लीजिए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं भी वहीं पर पहुँच रहा हूँ, मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, उससे पहले हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गए थे, उन्होंने ड्रोन से फिल्म भी बना ली थी। तो जहाँ पर मेरे मतदाता या मेरे कार्यकर्ता को कोई भी समस्या है, मेरा वहाँ पर पहुँचना अति आवश्यक है और मैं निश्चित वहाँ पर पहुँचूँगा। और वहाँ पर पहले से अधिकारी मौजूद हैं, एक जांच चल रही है। उस जांच में जो मुझे कहना है वो मैं क्यों नहीं कह सकता, मैं अपना पक्ष क्यों नहीं रख सकता। तो ये सारी विषय को बेमतलब ये अपने ये लाइन पे से उतारना चाह रहे हैं, इसकी दिशा बदलना चाह रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब सील हुई भी आरा मशीन क्यों चल रही थी, यह सील क्यों हटाई गई? दिसंबर के आदेश को आप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदेश, इस आदेश से बहाल हो गई है आरा मशीन, जबकि सील ही फरवरी में हुई है, 19 फरवरी को हुई है। तो ये निरर्थक विषय है, ये संलिप्तता नज़र आती जा रही है और इस संलिप्तता को ही माफिया कहते हैं। जब गैर कानूनी काम को
कराया जाए और उसका संज्ञान ना लिया जाए, उस पर कार्रवाई ना की जाए, इसे ही माफिया कहते हैं। और जब इस काम को बढ़ावा मिलता रहता है, निरंतर मिलता रहता है, क्योंकि इसे चेक नहीं किया जाता, इसे निरंतर इसे नियमों से इस पे अंकुश नहीं किया जाता, तो इसी प्रकार से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बनते हैं। हमारे ज़िले में इस प्रकार की गतिविधि ना हो, इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो अवैध कॉलोनी बना रहे हैं उनकी ज़मीन जब्त करके और गरीबों में बांटी जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में बयान है। तो निश्चित रूप से इन्हें सुनिश्चित करवाने के लिए अगर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, सूचना ला रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो ये हम सब का दायित्व है, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और किसी भी अन्य सामाजिक संगठन के, जो नहीं चाहते कि यहाँ पर अपराध पनपे, उन्हें जाने का ये पूर्ण अधिकार है। निश्चित है कि इनके खिलाफ 16 मुकदमे हैं। ये तो निश्चित है इनके पास 16 मुकदमे हैं और इनके कारोबार जो हैं वो अवैध हैं, इसी वजह से वो जगह जगह पर सील लगाई गई है। ये किसी की शिकायत पे ऐसा नहीं होता, सील नहीं लगती। जब उसमें कोई अवैध, उसमें कोई त्रुटि, उसमें कोई चोरी पकड़ी जाती है, तभी सील लगती है। किसी की शिकायत पे बिना जांच पे सील नहीं लगती है। ये अवैध कारोबारी हैं, इन्हें हिंदू मुस्लिम का रंग देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ज़िले में एक से एक बढ़िया डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर है, एक से एक बढ़िया शायर है, एक से एक बढ़िया वकील है। हम उन्हें क्यों नहीं आदर्श बनाते, उन्हें क्यों नहीं दिखाते? ये मुस्लिमों का प्रतीक क्या ये माफिया है जो कि अवैध काम कर रहा है, जिसके खिलाफ 16 मुकदमे हैं, जिसने गरीब फकीरों की कबर तोड़ के वहाँ पर अपने कारोबार खड़े करे हुए हैं। क्या ये मुस्लिमों को प्रतीक बनाना चाहते हैं? और इसे हिंदू मुस्लिम रंग देना बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल जो बात हम पे आरोप लग रहा है, ये सच्ची बात ये है कि एक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसे फजूल में हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि जब जादौन जी यहाँ पर आए थे और हमारी सरकार तब बनी थी, उन्होंने आदित्य वीर का एनकाउंटर करवाया था, खुद जाके उन्होंने एनकाउंटर करा था, और आदित्य राणा का। और हम सब ने इस एक्शन की तारीफ करी थी, आप सब ने भी तारीफ करी थी। ये कितना जाबाज और कितना बढ़िया पुलिस अधिकारी है। किसी ने भी, क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जाट? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी ने भी कहा कि ये जाट को क्यों मार दिया? क्या जाट महासभा के अधिकारी ने कहा? क्या लोकदल ने कहा? क्या किसी भी किसान यूनियन ने कहा? तो अपराधी अपराधी होता है, अपराधी होता है। उसकी कोई बिरादरी या कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता। और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए और हो रही है और निश्चित योगी सरकार में होगी। तालिब खालिद के पक्ष में समाजवादी पार्टी उतर आई, इसमें आपका क्या कहना है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि मंच पे उत्तर प्रदेश, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। क्या मैसेज जा रहा था, क्या मैसेज जा रहा था? तो एक पार्टी है जो ये मैसेज देना चाहती है और एक पार्टी है जो कि एक जिला एक माफिया बनाने का उनका प्रयास था समाजवादी पार्टी का, और एक हमारी पार्टी है कि हमारे ज़िले में हम कास्ट कला को बढ़ावा दे रहे हैं। और कास्ट कला के बढ़ावे में क्या मुस्लिम सबसे बड़े सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिमों को नहीं होगा? सबसे ज़्यादा फैक्ट्री नगीने में क्या मुस्लिमों की नहीं है? क्या सबसे बढ़िया काम मुस्लिमों इन फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा? लकड़ी का काम, चाहे वो लोन देना हो, चाहे वो सब्सिडी देना हो, चाहे उसे बढ़ावा देना हो। तो हम जिस प्रकार का नागरिक हम निर्माण करना चाहते हैं, जो संपन्न हो, राष्ट्रवादी हो और ईमानदारी और मेहनत से आप पैसा कमाता हो, ऐसा राष्ट्रवादी नागरिक हम बनाना चाह रहे हैं और उसकी ओर हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। जैसे इस मामले में सपा के लोग शामिल हुए हैं या सामने आए हैं, क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च प्राप्त है खालिद तालिब को उनका? जब वो सामने आ रहे हैं तो निश्चित है
क्योंकि खालिद तालिब की सच्चाई क्या है ये तो जाके उन फ़कीरों से पूछ लीजिए जो वहाँ रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनसे जानकारी कर लीजिए। जो गरीब बिरादरी है उससे पूछ लीजिए क्या ये सच नहीं है कि उनके एक पीर थे, उनका एक हजीरा बना हुआ था, क्या ये सच नहीं है वो तोड़ा गया? मुझे बताया है, मुझे मालूम है।